Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन वेब यूजर ट्रांजैक्शन। जो वेबसाइट पे यूज़र विजिटिंग्स होती हैं, यूज़र ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके बेस पे हम किस प्रकार से डेटा को क्लासीफाई करते हैं और किस प्रकार से हम प्रेडिक्शंस जो है, फीचर प्रेडिक्शंस हैं, उनको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर इंट्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन किस प्रकार से यूज़र ट्रांजैक्शन बेस्ड जो डेटा होता है, वेब यूज़र ट्रांजैक्शन का जो डेटा होता है, उससे किस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन इज द टास्क ऑफ मैपिंग ए डेटा आइटम इनटू वन ऑफ सेवरल प्री-डिफाइंड क्लासेस। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि पहले से जो नॉर्म्स डिसाइड किए गए, उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप सब चीज़ों को अलग अलग कर दें। जैसे मान लो हम बात करें कि एक बैग के अंदर कुछ बॉल्स हैं, मैंने कहा आपको वाइट बॉल्स अलग करने हैं, ग्रीन बॉल अलग करने हैं, रेड बॉल्स अलग करने हैं, ब्लैक बॉल्स अलग करने हैं। तो ये रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब क्या हो गया? ये इनकी प्रॉपर्टीज हो, ये प्री डिफाइंड क्लासेज हो गई। कि रेड बॉल की एक क्लास अलग बनेगी, वाइट की एक अलग क्लास बनेगी। इसी प्रकार से जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को भी हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग हमारे क्राइटेरिया डिसाइड किए हुए थे उसके अकॉर्डिंग। क्राइटेरिया क्या होते हैं उस पर अगर मेनली बात करें तो देखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लासिफिकेशन का बेस हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम डेटा क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं, किस पर्पज के लिए हम डेटा क्लासीफाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे उस पर्पज से रिलेटेड फिर जो मेनली टर्म्स है उनको इंक्लूड करते हैं। जैसे एक्सेल के अंदर भी हम फिल्टर यूज करते हैं। फिल्टर क्यों यूज करते हैं? डेटा को क्लासीफाई करने के लिए। केवल इस प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाले डेटा ही बचे, बाकी सबको हाइड कर दिया है ना। तो वो एक मेनली क्लास डिसाइड की जाती है, प्रॉपर्टी डिसाइड की जाती है, जिसके बेस पे हम अलग अलग जो ट्रांजैक्शंस डेटा होते हैं उनको हम फिल्टर कर लेते हैं। इन द वेब डोमेन one is interested in developing a profile of users belonging to a particular class or category। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने वेब डोमेन की बात करें तो वेब डोमेन के रेफरेंस में देखो, यहाँ पे मेनली प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल जो है वो डेवलप की जाती है। यूज़र प्रोफाइल मतलब यूज़र से रिलेटेड जो मेनली कंटेंट होता है, यूज़र क्या चाहता है, यूज़र की क्या विजिटिंग्स है, यूज़र का क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेनली क्लासेज और कैटेगरीज को डिसाइड किया जाता है। तो ये क्लासेज जो है वो अकॉर्डिंग टू यूज़र इंटरेस्ट हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। क्लासेज और वी कैन से कैटेगरी। This requires abstraction and selection of features that best describe the properties of given class or category. Abstraction and selection of features, ये एक बहुत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक है, AI मेथड है, जिसको नॉर्मली हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और फीचर्स को सेलेक्ट करने के लिए, है ना। एक्सट्रैक्ट और सेलेक्शन मेनली देखो किस प्रकार से होता है कि सबसे पहले हम जो भी क्लासिफिकेशन हमारा होता है उस क्लासिफिकेशन बेस पे हम मेनली एक्सट्रैक्ट करते हैं सभी चीज़ों को, सभी डेटा को, और सभी फीचर्स को, जितने भी फीचर्स अवेलेबल होते हैं, फिर उन
फीचर्स में से हम मेनली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ गिवन द क्लास ऑफ डेटा। सभी को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, यानी जो भी ट्रांजेक्शंस हैं उन ट्रांजेक्शंस में से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उन रिलेटेड ट्रांजेक्शंस में से हम केवल उन ट्रांजेक्शंस को सेलेक्ट करते हैं जो उस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है, उस क्लास से प्योरली बिलोंग करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम स्पोर्ट्स में किसी आइटम से रिलेटेड हम ट्रांजेक्शंस देख रहे हैं, मान लो एक पर्टिकुलर क्रिकेट स्पोर्ट्स की अगर हमने बात कर लें, क्रिकेट स्पोर्ट्स के अगर रेफरेंस में अगर यहाँ पे हम कुछ एक्सट्रैक्ट करें, तो एक्सट्रैक्शन में मेनली क्या होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शंस वहाँ पे निकालेंगे। तो वो सभी के सभी फीचर्स जो मतलब आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, देन उसमें से फिर सेलेक्ट किया जाएगा कि पर्टिकुलरली केवल और केवल क्रिकेट से रिलेटेड कितना है, ठीक है। वो फिर फीचर सिलेक्शन हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं, क्योंकि मेनली क्लास हमारी क्या है, स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट स्पोर्ट्स, अगर वो हमारी क्लास या कैटेगरी है तो मेनली स्पोर्ट्स हम पूरा एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसमें से हम केवल क्रिकेट से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट और सिलेक्शन फीचर्स का मीनिंग आपको बराबर समझ में आएगा। वैसे ये ब्रॉड टॉपिक है, एआई के अंदर इसको हम डिस्कस करते हैं पूरा। मशीन लर्निंग के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है एक्सट्रैक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ फीचर्स, सबसे इम्पोर्टेंट मशीन लर्निंग का कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन कैन बी डन बाय यूजिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। तो क्लासिफिकेशन जो है वो हम सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स के द्वारा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सच एज डिसीजन ट्रीज, नाइव बायेसियन क्लासिफायर्स, के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर्स एंड सपोर्ट वेक्टर। इसमें से कुछ तो हमने डिस्कस किए हैं हमारे सिलेबस के अंदर। डिसीजन ट्री हमने डिस्कस किया था, नाइव बायस क्लासिफायर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और KNN और सपोर्ट वेक्टर ये भी आपके सुपरवाइज लर्निंग कॉन्सेप्ट है, मशीन लर्निंग के अंदर खूब यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं जिनको मेनली यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। Classification techniques play an important role in web analytics applications for modeling the users according to various predefined matrices, ठीक है। तो मेनली क्लासिफिकेशन टेक्निक्स जो है वो एक वाइटल रोल जो है वो प्ले करती है मेनली डेटा माइनिंग के अंदर एंड वेब माइनिंग के अंदर। जितने भी माइनिंग कॉन्सेप्ट हैं सभी के अंदर जो क्लासिफिकेशन टेक्निक है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जब तक आप डेटा को क्लासीफाई नहीं करोगे तब तक आप उसमें कुछ निकाल नहीं सकते। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है, इसीलिए हम सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स हमने स्टार्टिंग में स्टडी की थी जो कि हम वेब माइनिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं। वेब एनालिटिक्स application for modeling the user according to various predefined metrics। यानी जो ये वेब एनालिटिक्स एप्लीकेशन हम यूज करते हैं इनका बेस क्या होता है, इनका बेस होता है प्री डिफाइंड मैट्रिक्स की किस पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो, एक्चुअली आपको किस टाइप के डेटा को माइन करना है, क्या सही है आपको। तो वो जो प्री डिफाइंड कंडीशन होते हैं उनको हम मेनली यहाँ पे प्री डिफाइंड मैट्रिक्स के रूप में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कि अकॉर्डिंग टू यूजर को एक्सेप्ट करना है जो डेटा माइन करना है। फॉर एग्जाम्पल गिवन ए सेट ऑफ यूजर ट्रांजेक्शन, यहाँ पे कुछ यूजर ट्रांजेक्शन के सेट हमें दिया गया है। द सम ऑफ परचेजेस मेड बाय ईच यूजर विदिन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम कैन बी कंप्यूटेड, ठीक है।
यहाँ पे हमें क्या कंप्यूट करना है, सम ऑफ परचेजेज में कितने मान लो कितने अमाउंट की परचेज उसने की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। जैसे मान लो आपने 1 साल का टाइम ले लेते हैं, जनवरी 1 से दिसंबर 31 2019 में इस पर्टिकुलर कस्टमर ने कितने अमाउंट की परचेजिंग की, है ना भाई। जैसे कस्टमर्स को डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है तो ऐसे नहीं देता, मेनली देखा जाता है कि इसने हमें कितने रुपए का बिजनेस दिया, इसने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितने अमाउंट की परचेजिंग की है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट या जो भी, ऐसे कस्टमर को कोई भी कंपनी खोना नहीं चाहती जो अच्छा बिजनेस देता है ना। जैसे मान लो एक कस्टमर 1 साल के अंदर 20 to 30,000 की परचेजिंग ऑनलाइन कर रहा है, तो ऐसे कस्टमर को कोई भी कंपनी जाने नहीं देना चाहती, तो उस पर स्पेशली नज़र रखनी होती है। वो इसी प्रकार से रखी जाती है। सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है कि एक्चुअली इस टाइम ऑफ पीरियड के अंदर इसने कितना अमाउंट यहाँ पे स्पेंड किया और इसको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, इसको डिस्काउंट दो, कैशबैक दो, या जो भी स्ट्रेटजी कंपनी यूज करती है। तो उसके लिए सबसे पहले बेस तो ये है ना कि सबसे पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा कि उसने एक्चुअली कितना अमाउंट वहाँ पे स्पेंड किया। ठीक है, तो इन चीज़ों को यहाँ पे कंप्यूट किया जाता है। एक क्लासिफिकेशन मॉडल कैन देन बी built based on this increased data in order to classify users into those who have a high proficiency to buy and those who do not। तो ये जो एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेटा क्लासीफाई करते हैं। मान लो सबकी टोटल अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया, मान लो हमारे पास 20,000 कस्टमर और 20,000 कस्टमर का हमने 1 साल का हमने कैलकुलेट कर लिया कि किस कस्टमर ने कितना अमाउंट स्पेंड किया। तो उससे फिर हम एक मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल को मेनली वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि भैया मान लो आपने एवरेज कैलकुलेट कर लिया कि जितने भी कस्टमर थे सभी का एवरेज अमाउंट जो है वो 10,000 है। ठीक है, तो उसके बेस पे फिर स्ट्रेटेजी बनती है कि 10,000 से ऊपर वाले जितने हैं सबको क्या कैशबैक देना है, क्या डिस्काउंट देना है। पर्टिकुलर मॉडल हमें यहाँ पे चाहिए, तो क्लासिफिकेशन मॉडल जो है वो मेनली हम प्रिपेयर करते हैं। क्लासिफिकेशन मॉडल कैन देन बी बिल्ड बेस्ड ऑन दिस इंक्रीज डेटा, यानी ये जो डेटा है यानी सबका अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये एक नया डेटा हमारे पास आ गया कि 20,000 कस्टमर्स हैं जिसमें से हर एक कस्टमर ने इतना 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 अमाउंट 1 साल के अंदर हमारी कंपनी के अंदर मेनली परचेजिंग के लिए यूज किया। तो इनको हम मेनली एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, मे बी असेंडिंग और डिसेंडिंग, किसी भी ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं जिससे कि हमें पता लग जाता है कि कौन से कस्टमर्स जो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है ना। तो यहाँ पे हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा कस्टमर जो है वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, हमारे लिए कौन सा वैल्यूएबल है ना। हाई प्रायोरिटी में कौन से कस्टमर्स को हमने रखना है और कौन से को नहीं रखना है। ठीक है, हाई में ओबियसली वही रहेगा जिसने बहुत ज़्यादा परचेजिंग की, ठीक है, और लो में वो रहेगा जिसने नहीं की, तो डू नॉट, है ना, जिसने की है या बहुत थोड़ी की है या की नहीं। ठीक है, तो वो तो क्राइटेरिया कंपनी का रहता है कि वो क्या क्राइटेरिया है। टॉकिंग इनटू अकाउंट फीचर्स such as users demographic attributes as well their navigational activities। इसके साथ साथ इन चीज़ों को भी हम कंसिडर करते हैं कि उसका मेनली सर्चिंग हिस्ट्री क्या है, उसने क्या क्या सर्च किया है, नेविगेशनल एक्टिविटीज उसकी क्या है ना। इस टाइप की चीज़ों के भी, इस टाइप के एट्रीब्यूट्स के भी